कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है और महागठबंधन में अब एक और नया ही टेंशन आ गया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि अब खबर ये आ रही है कि झारखंड के सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन ने अपने पड़ोसी राज्य बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव की आरजेडी के सामने एक बड़ी मांग रख दी है, जिससे तेजस्वी की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि जेएमएम ने बिहार विधानसभा की 12 सीटों पर दावेदारी ठोकी है और इसी दावेदारी से तेजस्वी यादव के लिए सीट शेयरिंग का पूरा समीकरण गड़बड़ा गया है। देखिए, एक तो पहले से ही महागठबंधन में सीटों को लेकर तनातनी चल रही है। वाम दलों ने उनको जितना सीट दिया जा रहा है उनको उन्होंने ठुकरा दिया है। मुकेश सहनी भी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, वही कांग्रेस भी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में अब एक और जेएमएम भी सीटों के मांग बढ़ा दी है, 12 सीटों की मांग कर दी है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और महागठबंधन के सभी घटक दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं। ऐसे में जेएमएम की एंट्री ने तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा दी है। जेएमएम के नेताओं ने पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात की और झारखंड से सटी सीमावर्ती 12 सीटों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट सामने रख दी है। अब जेएमएम का तर्क सीधा है। देखिए, उनका प्रभाव झारखंड से सटे इलाकों में बहुत मजबूत है, जैसे बांका, कटोरिया, चकाई, तारापुर, पूर्णिया, धमदाहा और कटिहार की कुछ सीटें। इन इलाकों में आदिवासी वोटरों की संख्या अच्छी खासी है और जेएमएम का दावा है कि उनके बिना महागठबंधन की जीत मुश्किल होगी। तो अब आपको बताते हैं जेएमएम की दावेदारी वाली प्रमुख सीटें कौन कौन है। मुंगेर की तारापुर, बांका की कटोरिया और चकाई, कटिहार की मनिहारी, जमुई, किशनगंज और ठाकुरगंज, पूर्णिया की रुपौली और बनमखी, भागलपुर की पीरपैंती। जेएमएम ने 12 सीटों की डिमांड कर दी है, लेकिन सूत्रों की माने तो आरजेडी 2 से 5 सीटें देने के मूड में है। कुछ खबरों में तो ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी सिर्फ 2 सुरक्षित सीटें देने को तैयार है। झामुमो की मांग है 12 और आरजेडी का प्रस्ताव है 3 से 5 सीटें। आरजेडी के सामने दिक्कत यह है कि महागठबंधन में पहले से ही कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और मुकेश सहनी की वीआईपी जैसी पार्टियां मौजूद है और सब अपनी अपनी हिस्सेदारी पर अड़े हुए हैं। ऐसे में अगर जेएमएम को उनकी मांग के अनुसार ज्यादा सीटें दी जाती है तो बाकी सहयोगी भी नाराज हो सकते हैं और फिर पूरा सीट बंटवारा का जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह बिखर जाएगा। अब इस पूरे मामले में एक झारखंड कनेक्शन भी है जिसे दोनों पार्टियां नजरअंदाज नहीं कर सकती। आपको ये याद होगा, झारखंड विधानसभा चुनाव जब हेमंत सोरेन ने आरजेडी को 6 सीटें दी थी, जिसमें आरजेडी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आरजेडी के एक विधायक संजय प्रसाद यादव तो सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है। अब चूंकि झारखंड में हेमंत सोरेन ने आरजेडी को जगह दी थी, इसलिए वो उम्मीद कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी बिहार में उन्हें सम्मानजनक सीटें देंगे। जेएमएम के नेता चाहते हैं कि ये लेन देन बराबर का हो, पर तेजस्वी की पार्टी इस गणित को बिहार के विधानसभा समीकरणों के हिसाब से देखना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक नेता के बयान से ये साफ है कि पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अगर गठबंधन में सम्मानजनक जगह नहीं मिली तो पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि आने वाले समय में बिहार में इनके भीतर ही उथल पुथल मचने वाला है। उनका इशारा साफ तौर पर महागठबंधन के अंदर चल रही खींचतान की तरफ था। अगर जेएमएम को कम सीटें मिलती है या बात नहीं बनती है तो वो झारखंड से सटे आदिवासी बहुल इलाकों में महागठबंधन के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को एक तरफ बाकी सहयोगी दलों जैसे कांग्रेस और लेफ्ट और सहनी की पार्टी को खुश रखना है, तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की भी मनाना है ताकि एनडीए के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ा जा सके। खैर, अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव इस सीट टेंशन को कैसे संभालते हैं और हेमंत सोरेन के जेएमएम को कितनी सीटें देकर उन्हें गठबंधन में शामिल कर पाते हैं, ताकि बिहार चुनाव में महागठबंधन की नाव बिना हिचकोले खाए आगे बढ़ सके। महागठबंधन में जेएमएम की एंट्री और सीट बंटवारे पर तेजस्वी यादव पर बन रही महागठबंधन की नाव बिना हिचकोले खाए आगे बढ़ सके। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।